Welcome back, guys, to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। हमें बताया जाता है कि सीनो क्लैन के नए लीडर को आए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। हेड ऑफ द अलायंस कहता है, मैंने सोचा था कि ये चीजें अब तक शांत हो जाएंगी, लेकिन हालात में तो कुछ सुधार आया ही नहीं है। तभी सारा कहती है, सर क्या आपने मुझे यहाँ सीनो क्लैन के बारे में बात करने के लिए बुलाया है? ओ नहीं, रिपोर्ट्स को देखकर ये मेरे मुंह से निकल गया। मैंने तुम्हें यहाँ उस रिक्वेस्ट के लिए बुलाया है जो तुमने करी थी। तुम किसी को ढूंढ रही थी ना? हाँ सर, मैं बिजनेस इंसिडेंट को ट्राई करना चाहती हूँ। बिजनेस इंसिडेंट का नाम सुनकर मुझे अच्छी यादें तो नहीं आती हैं। आई एम सॉरी सर, अगर मैंने आपको हर्ट करा हो। नहीं, वैसे भी ये मार्शल आर्ट अलायंस की ड्यूटीज में से एक है, लेकिन हम अभी सीनो क्लैन से ही डील करने में काफी बिजी हैं। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी उस रिक्वेस्ट को इतना टाइम क्यों लग रहा है। मुझे पहले लगा था कि कोई छोटी मोटी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी जब लीडर बदलेगा, लेकिन मैंने ये सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि क्लैन सीधा बदले पे उतर आएगा। फिर टाइम स्किप होता है। क्या आप पूछ रही हैं कि सीनो क्लैन कब से इतनी ब्रूटल थी? जहां तक मुझे याद है, सीनो क्लैन बदला लेने के लिए ही तो जानी जाती थी। इसलिए एक कहावत भी बनी थी कि सीनो क्लैन से दुश्मनी मोड़ लेने से अच्छा ही है कि मर ही जाओ। सैरा बताती है, हेड ऑफ द अलायंस ने बताया है कि स्टॉर्मी वेव सेक्ट पर हर रात अटैक किए जा रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी कहता है, मैं हैरान नहीं हूँ। स्टॉर्मी वेव सेक्ट ने एक बार सीनो क्लैन के नए लीडर को अगवा करा था। साउंड के टेम्पोररी लीडर बनने की वजह से सीनो क्लैन की थोड़ी बहुत इमेज सुधर गई थी। ये कितनी शर्म की बात है। अगर साउंड रुककर नए क्लैन लीडर के साथ मिलकर काम करता तो। इतने में वो चुप हो जाता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर सारा कहती है, जब से साउंड गायब हुआ है तब से मैं हाजी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। क्या आपने बताया नहीं था कि उसने आपको हाल ही में कॉल करा था? हाँ, लेकिन तब से ही वो मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है। अब मुझे चिंता होने लगी है, क्योंकि हाजी ऐसा कभी नहीं करता था। क्यों ना आप दोबारा से ट्राई करें, शायद से वो उस समय बिजी हो। हाँ चलो, ट्राई करके देख लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान गली में। हाजी का मुक्का खून से रसा हुआ होता है और वो अपनी जेब से फोन निकालकर चेक करता है और सारा का नाम देखकर वापस से रख लेता है। हमें दिखाया जाता है, हाजी ने दोबारा से आम नागरिकों को बुरी तरह पीटा होता है। अरे यार, मैंने दोबारा से कर दिया। मुझे हो क्या गया है? मैंने अपने आप से प्रॉमिस करा था कि मैं फिर कभी आम नागरिकों से लड़ूंगा नहीं। मैं उस जगह दोबारा भी गया था जहां मुझे वो जानवर मिला था, क्योंकि मुझे किसी मिरिम वॉरियर से लड़ना है। और ये आम लोग मेरे बीच में क्यों आ जाते हैं? ये लोग ढंग से एक पंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। मुझे बस वैसे ही थ्रिल महसूस करना है जैसा साउन ने उस दिन लड़ा था। इतने में हाजी को कोई बुलाता है। क्यों, तुमने ये करा है ना? ये साफ साफ एक मिरिम वॉरियर का काम लग रहा है। क्या तुम ही वो हो जिसने इन सिविलियंस को पीटा है? हाजी उसे ऑब्जर्व करके सोचता है, ये आदमी भी एक मिरिम वॉरियर है। मुझे एक मिल गया। मैं भी अब साउंड की तरह लड़ाई कर पाऊंगा। इतने में वो बंदा हाजी के एकदम करीब आ गया होता है। तुम्हारी आंखें खून की प्यास से भरी पड़ी हैं। क्या तुम्हें मुझसे लड़ना है? अगर ऐसा है तो फिर मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन फिर मुझे दोष मत देना अगर तुम मर जाओ, ठीक है ना? इतने में वो बंदा कुछ नोटिस करता है। हाजी पूरा कांप रहा होता है। ये क्या हो रहा है? मैं इस तरह से कांप क्यों रहा हूँ? ये देखकर वो बंदा भी स्माइल करता है। ओए ओए, आराम से बच्चे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं बिना पैसों के किसी को नहीं मारता हूँ, वरना मेरा ही दिमाग खराब होता है। वैसे क्या तुमने कोई इतनी बड़ी लड़की देखी है जिसके लंबे बाल हैं? नहीं, मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा है। ऐसा है क्या? मुझे तो बताया गया था कि उसे यहाँ देखा गया है। ठीक है, फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। और हाँ, अगर तुम सिविलियंस को पीट ही रहे हो तो साफ सफाई भी करके जाया करो। अगर मुझे इसके लिए दोष दिया जाता है तो मैं तुम्हें सच्ची में मार दूंगा, समझ गए ना? यस सर, मुझे माफ करिएगा। हाजी भी चैन की सांस लेते हुए अपने हाथों की ओर देखता है। फिर टाइम स्किप होता है और वो अपना हाथ धोते हुए सोचता है, मैं क्यों बस वहां बेवकूफों की तरह खड़ा था? मैं देख भी नहीं पाया कि उसने वो कैसे करा। मुझे लगता था कि मैं अब काफी स्ट्रांग हूँ किसी और मिरिम वॉरियर से लड़ने के लिए, लेकिन उस पल मैं तो जम सा गया था। मैं कितना बेकार हूँ। मुझे और कितनी ट्रेनिंग चाहिए होगी। इतने में वो कुछ सामने नोटिस करता है। एक छोटी बच्ची वहां बैठी होती है। ओए बच्चे, तुम इतनी देर रात को यहाँ क्या कर रही हो? इतने में हाजी उसका चेहरा देखता है। हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं, सोसियुल होती है। ये कितनी प्यारी है। ये एकदम डॉल की तरह दिखती है। एक सेकेंड, डॉल की तरह?
ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी इसे कहीं देखा है। इतने में एक आवाज आती है, ओ तो तुम यहाँ हो। इन कपड़ों में मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। हाजी सोचता है ये यहाँ क्या कर रहा है, क्या ये इसके पीछे है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।